अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम जो है m बराबर 9 ये कीमत निकाल चुके थे और हमारे पास मसावत नंबर 3 और 4 थी। उस 3 और 4 में से किसी एक में m बराबर 9 रखने पर, तो ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर मसावत 3 में ले लेते हैं अपन। 3 में m बराबर 9 रखने पर, ठीक है। मसावत नंबर 3 को पहले लिखो, 2m वज़ा 3 n बराबर 15, ठीक है। m की जगह आपको 9 रखना है। 2 ज़रब 9 वज़ा 3n बराबर 15, ये 18 हो गया। वज़ा 3n बराबर 15 वज़ा 3n बराबर 15 वज़ा 18, ठीक है। वज़ा 3n बराबर 15 में से 18 नहीं जाता, 18 में से 15 कम करो, 3 आएगा। बड़ी अदद 18 है, उसकी अलामत वज़ा है, वज़ा लिखिए। तो दोनों तरफ से वज़ा हटा दो। n बराबर 3/3, ये 3 को नीचे लेगा। n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर m बराबर 1 लेकर आ गया, n बराबर 1, लेकिन ये तो हमारी फ़र्ज़ किरदा अदद है। हमने अपने सवाल में x और y को देखा है, वहाँ पर मुतगय्यर x और y है, तो हमने शुरू में ही फ़र्ज़ किया था कि 1/x बराबर m होता है। तो m की कीमत को वापस कर दो। m की कीमत कितनी है? 9 है। 1/x बराबर 9, 3 से ज़रब करो, 1 1 कम 1 बराबर 9x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 1/9, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या फ़र्ज़ किया था? 1/y बराबर n, और n की कीमत हमने 1 लेकर आया। 1/y बराबर 1/1, यानी y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। आपका हल क्या आ गया? x कामा y बराबर x की कीमत 1/9 और y की कीमत 1। इस तरीके से यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। पेपर में अक्सर ये सवाल आता है, 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस करना है। मश्की सवालात जितने भी 1.2 और 1.3 में इस किस्म के सवालात, वो सब हमको करना है। एक सवाल और यहाँ पर लेते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर 2 डाल देता हूँ यहाँ पर। 10/1 जमा y जमा 2/x वज़ा y बराबर 4, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मसावत नंबर 1 है और दूसरी मसावत है 15/x जमा y वज़ा 5/x वज़ा y बराबर वज़ा 2, ठीक है। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ये 2 मुतगय्यर ख़त्ती मसावत है, इस सूरत में दी हुई है और इसको हल करके हमको x और y की कीमत लेकर आना है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं सवाल में। 15, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, नसब नुमा में क्या है आपका? सेम अदद, x वज़ा y और x जमा y दोनों जगह वही है। इसको ही फ़र्ज़ कर लो। फ़र्ज़ कीजिए कि 1/x जमा y बराबर कितना? m, और 1/x वज़ा y बराबर कितना? m। इन दोनों कीमतों को वहाँ पर रख दीजिए आप। क्या हो जाएगा ये? 10m जमा 2n बराबर 4, ठीक है। और दूसरी क्या बन जाएगी? 15m वज़ा 5n बराबर वज़ा 2। इसको आप 3 बोलोगे और इसको आप 4 बोलोगे, ठीक है। अब 3 और 4 को आप हल करके m और n की कीमत निकालें। कोई भी तरीका इख्तियार कर लेते हैं। आसान तरीका यहाँ पर देखो, ज़रीबों को यकसा बनाने के तरीके इख्तियार कर सकते हैं। यकसा जैसे यहाँ पर ज़रीब n ले लेते हैं। यहाँ पर ज़रीब के साथ 5 है, यहाँ पर ज़रीब के साथ 2 है, तो ऊपर वाली के साथ उल्टा ऐसा, जैसे नीचे 5 है तो ऊपर वाली को 5, यहाँ पर ऊपर 2 है तो नीचे वाली को 2 से ज़रब ऐसा करना है। ज़रब देने का मतलब क्या होता है? पूरी मसावत को जो भी हमने अदद लिया है या जो भी ज़रीब लिया उसे ज़रब करना है। ज़रब करो, 5 से 10 को ज़रब करें, 5 दम 50 m, 5 दूनी 10 n, 5 चौक 20। 2 से ज़रब करो, 15 दूनी 30 n m वज़ा 5 दूनी 10 n बराबर वज़ा 2 दूनी 4, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे? मसावत नंबर 5 और मसावत नंबर 6। अब देखो, दोनों मसावत को जमा करते हैं। जमा 10x वज़ा 10 जमा 10m और वज़ा 10m तो कट जाएगा। तो अब जमा कर दो, 5 जमा 6 है ना, 5 में 6 जमा कर रहे हैं। फिर से एक बार और लिख लो, 5m जमा 10n बराबर 20। दूसरी मसावत है 30m वज़ा 10n बराबर वज़ा 4। यहाँ पर ध्यान देना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सिफर के नीचे 4 आना चाहिए और 2 के नीचे की जगह खाली रहना चाहिए, ठीक है।
जमा करना है आपको, जमा की अलामत, ये दोनों काट दीजिए, जमा 10n वज़ा 10n कट जाएगा, ये हो जाएगा 50m और 30m कितना हो जाएगा 80m हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 20 में से 4 कम करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 80m बराबर 16 हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा 16/80, 16 का पहाड़ा आना चाहिए, 16 कम 16, 16 पंजे 80, ठीक है। जवाब आ जाएगा 1/5। m की कीमत कितनी आ गई आपकी 1/5, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लो। अब उसके बाद आपको n की कीमत निकालना है, तो m की जगह 1/5 रख दो। कोई भी एक मसवात जो कि आसान सी सूरत में 3 और 4, देखो बिल्कुल आसान सी सूरत में कोई भी एक मसवात में रख दो, मसवात नंबर 4 में रख दो, ठीक है। मसवात 4 में m बराबर 1/5 रखने पर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब मसवात नंबर 4 यहाँ पर उतारो, 15m वज़ा 5n बराबर वज़ा 2। अब जहाँ पर भी m आया है उसकी जगह 1/5 रख दो। ये 15 ज़रब 1/5 वज़ा 5n बराबर वज़ा 2। अब इसको देखो 5 से कटता है, 5 कम 5 5 तो 15, ये हो गया 3 1 कम 3 वज़ा 5n बराबर वज़ा 2, ठीक है। वज़ा 5n बराबर वज़ा 2 और ये जमा 3 है, उसको उधर ले आओ वज़ा 3, ठीक है। वज़ा 5n बराबर वज़ा 5, वज़ा भी कट गया, 5 भी दोनों तरफ से कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये सब डायरेक्ट हल करना आना चाहिए। दोनों तरफ वज़ा आ गया, यकसा अलामत हटा दो, दोनों तरफ यकसा अदद है 5 5 उसको भी हटा दो, तो n बराबर 1, ठीक है। ये दूसरी कीमत आ गई, लेकिन m और n की कीमत हम तो लेकर आ गए, ठीक है। हम ऐसा लिख देते m का n बराबर 1/5 m और n, लेकिन हमने हमारे सवाल में क्या है x और y है, ठीक है। तो ये कीमत जो m और n हमने जो फ़र्ज़ किया था वहाँ उसको लौटा दो। क्या फ़र्ज़ किए थे हमने 1/x जमा y बराबर m लिया था हमने, तो क्या हो जाएगा 1/x जमा y बराबर 1/5, ठीक है। इसको ऐसा कर लो x जमा y 3 ज़रा 5 कम 5। अब ये मसवात आपकी हो गई 7 हो गई, ठीक है। n की भी वापस कर दो, n की क्या है आपकी 1/x वज़ा y बराबर n 1/x वज़ा y बराबर कितना हो जाएगा n, 3 ज़रा x वज़ा y बराबर 1। ये आपकी मसवात नंबर 8 हो गई। अब देखो 7 और 8 बिल्कुल सिंपल सी आसान सी मसवात है। इन दोनों मसवात में आप क्या कर सकते हैं, दोनों का अगर से जमा करते हैं तो जमा y और वज़ा y कट जाएगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है, इतनी बातें आप लोगों को भी आनी चाहिए। 7 जमा 8, ठीक है, ये ऐसा आपने किया है। तो इधर में आ जाते हैं, देखो 7 क्या है आपका x जमा y बराबर 5 और 8 क्या है आपका x वज़ा y बराबर 1। जमा कर रहे हैं आप, जमा की अलामत लगाओ, वज़ा y जमा y कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो कीमत है आपकी x बराबर 3, उसको कहाँ रख दो 7 और 8 में से किसी एक में रख दो, 7 में रख दो। 7 में x बराबर 3 रखने पर 3 लिख दो, 3 बोल रहे 7 बोल रहे तो 7 मसावत में पहले उतारो, x जमा y बराबर 5, x की कीमत 3 है तो 3 लिखो यहाँ पर, 3 जमा y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 वज़ा 3, y बराबर कितना हो जाएगा 2। आपके सवाल में मुतगय्यर x और y था, यहाँ पर कीमत आ गई x कामा y बराबर 3 कामा 2, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। इस किस्म के बहुत सारे सवालात जो है मश्क 1.4 में मौजूद है, वो आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद इस सबक का आखिरी हिस्सा है हमारा हमज़ात मसावातों का इतलाक़। अमली ज़िंदगी में, आम माहौल में, रोज़ाना की ज़िंदगी में हम हमज़ात मसावात का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हमको सीखना है। एप्लीकेशन है ये उसकी, तलाक़ का मतलब इस्तेमाल या उसका एप्लीकेशन, ठीक है। किताब की चंद सवाल लेंगे, कुछ सवाल यहाँ करेंगे, कुछ सवाल आपको घर पे करना है, होमवर्क के तौर पर है।
प्रैक्टिस के तौर पर है, मश्की सवाल में मौजूद रहेगा, वो सब आपको करके देखना है, खाली नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2-4 सवाल कर लिए बहुत हो गया उतना ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो कर रहे वो प्रैक्टिस के तौर पर है, घर पर जो है उसको अमली प्रैक्टिस के तौर पर करना है, ताकि हमारी सवाल करने की सलाहियत में इजाफा हो, कम वक्त में ज़्यादा सवाल हो, सवाल भी सही हो, बेहतर तरीके से हो और सही तरीके से हो। यहाँ पर हमजाद मसावातों का इत्तलाक हमारा अगला हिस्सा है। हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, हमजाद मसावातों का इत्तलाक। ठीक है, हम इबारती सवाल जो है ये 6ठी और 7वीं क्लास से करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नंबर 1 इबारती सवाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 आदात का मजमूआ, 2 आदात का फ़र्क है, 2 आदात का फ़र्क 3 है। ठीक है, बड़े आदत की 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमूआ 19 है। वो आदात मालूम कीजिए। ठीक है, वो आदात मालूम कीजिए। ठीक है, अब देखो 2 आदात का फ़र्क बोल रहे तो यकीनी बात है कि एक अदद बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो यहीं पर बात क्लियर हो जाती है। तो अपने को क्या करने का है, फ़र्ज़ कीजिए, यानी बड़े अदद में छोटे अदद को वज़ा करेंगे तभी ना फ़र्क मिलेगा। तो बड़ा अदद फ़र्ज़ कर लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए बड़ा अदद x है, तो छोटा क्या हो जाएगा, छोटे को y ले लो, छोटा अदद y है। ठीक है, 2 आदात का फ़र्क यानी बड़े में से छोटा कम करो। बड़ा क्या है आपका x, इधर से लिखते हैं थोड़ा, x वज़ा y, यानी बड़े अदद में छोटे अदद को कम कर रहे हैं, तो जवाब आ रहा है 3। ये मसावत नंबर 1 हो गया। दूसरा देखो, यहाँ तक बयान हो गया। आपने जो 2 आदात का फ़र्क पढ़ा 3 है, यहाँ तक के इतना हिस्सा हमने उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, अगला जुमला, बड़े अदद के 3 गुना से। बड़ा अदद क्या है 3, बड़ा अदद क्या x है, उसका 3 गुना यानी 3x, और छोटे अदद के दुगना, छोटा अदद क्या है y, उसका दुगना का मजमुआ मतलब जमा कितना है 19 है। ठीक है, मसावत नंबर 2 बन गई। हमको सवाल हल करने के लिए, 2 मुतगैर के मसावत हल करने के लिए 2 मसावत चाहिए, 2 हमजाद खत्ती मसावत चाहिए, 2 मुतगैर खत्ती मसावत। यहाँ पर हमको मिल गई मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। ठीक है, इसको हल करना है। तो अब फिर वही जो हमारा जो पुराना तरीका है, मुख्तलिफ 5-4 तरीक़ों से हम इससे कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है ज़रीबों को यकसा करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पर y के साथ 2 है, यहाँ पर y के साथ 1 है, तो इसको क्या करो 2 से ज़रब कर दो, और इसको क्या करो 1 से ज़रब करो। 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x वज़ा 2y बराबर कितना 6। पूरी मसावत को करना है, हर एक रुकन को करना है। ठीक है, 1 से ज़रब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 3x जमा 2y बराबर 19। यहाँ पर ध्यान देना है 6 के नीचे 9 आना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर 1 और 2 को जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएंगे, भी हमने भी ज़रब किया है। अब लिखेंगे, इसको आप बोल दो 3 और इसको बोलिए 4। ठीक है, मसावत नंबर 3 में आप क्या करेंगे, 4 को जमा करेंगे, इस तरीके से जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x वज़ा 2y बराबर 6, और ये हो जाएगा 3x जमा 2y बराबर 19। ठीक है, वही यहाँ पर इकाई के नीचे दहाई के नीचे, तो ऐसा ध्यान देना है, जमा करना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, वज़ा 2y जमा 2y, और 19 में 6 जमा करेंगे तो कितना जाएगा बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 25 उसको 5 से तकसीम कीजिए। ठीक है, ये आना चाहिए। अब बार बार ऐसा नहीं कि यानी छोटी क्लास की जैसे 25 को के नीचे 5 लेकर और तकसीम करो, आपको ये आना चाहिए कि 25 को 5 से तकसीम करने पर 5 आता है। x की कीमत आ गई, अब क्या करना है आपको, y की कीमत निकालना है। तो कोई एक मसावत में रख दो,
तो यहाँ पर लिखो मसावात 1 में क्या करना है आपको, x बराबर 5 रखने पर मसावात 1 लिखो, x वज़ा y बराबर 3। x की कीमत आपने 5 लेकर आए, ये 5 वज़ा y बराबर 3, वज़ा y बराबर 3 वज़ा 5 वज़ा y बराबर वज़ा 2। ठीक है, 5 में से 3 कम करेंगे 2, 5 बड़ी अदद है, उसकी अलामत वज़ा है, वज़ा। दोनों तरफ से वज़ा हटा दो, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा अदद क्या था, x था, वो मालूम करना है। तो बड़ा अदद क्या हो जाएगा, x बराबर x, और x कितना है 5, तो बड़ा अदद क्या हो गया 5 हो गया। छोटा अदद क्या हो गया, छोटा अदद बराबर y, y कितना है 2। उन दोनों का फ़र्क तस्दीक कर लो, बड़े अदद में से यानी 5 में से छोटा अदद यानी 2 वज़ा कर दो 3, तस्दीक भी हो गई एक ही स्टेप में, यानी हमारा सवाल सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल, मिटा देते हैं इसको भी मिटा देते हैं। ये अदद के ऊपर में एक सवाल हो गया। एक सवाल जो है हम यहाँ पर उम्र के लिहाज से ले लेते हैं, इसको नंबर 2 बोलिए। सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। ठीक है, इबारती सवाल में जो इबारत है उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। ठीक है, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। ठीक है, सवाल एकदम आसान है, इबारत पर ध्यान देना है खाली। देखो, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। वालिद की उम्र मालूम है क्या, नहीं मालूम। बेटे की उम्र मालूम है क्या, नहीं मालूम है। उसको फ़र्ज़ कीजिए, हल फ़र्ज़ कीजिए बेटे की उम्र 1 साल है। वालिद की पहले ले लो, वालिद बड़े हैं तो वालिद की उम्र 1 साल है और बेटे की उम्र y साल है। ठीक है, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया, वालिद की उम्र 1 साल और बेटे की उम्र y साल। वालिद की उम्र में यानी x में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र क्या है y, उसका दुगना मिलाने पर मतलब जमा करने पर, हासिल जमा यानी बराबर, दोनों को जमा करने पर 70 मिलता है। यह मसावत नंबर 1 हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेटे की उम्र क्या है आपकी y। ठीक है, मैं वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र क्या है x, उसकी उम्र का दुगना ये 2x मिलाने पर यानी जमा करने पर हासिल जमा कितना हो जाता है 95। यह मसावत नंबर 2 होगी। ठीक है, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखो, मसावत मिल गई आपको, हल करने का तरीका भी आपको मालूम है, यानी अब आप अपना जो सवाल आगे कर सकते हैं। मुतगय्यर के ऊपर में गौर कर लो, यहाँ पर y के साथ मुतगय्यर 1 है, ऊपर वाला ले लो। x के यहाँ पर मुतगय्यर 2 है, यहाँ पर मुतगय्यर 1 है, तो इसको 2 से ज़रब करो और इसको 1 से ज़रब करो। 2 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x जमा 4y बराबर 70 दूनी 140। ठीक है,
एक से ज़रब करेंगे तो वही आएगा आपका 2x जमा वाई बराबर 95। फिर वही यहाँ पर इकाई के नीचे दहाई के नीचे दहाई लिखना ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, ऐसा क्या कर सकते हैं कि दो कुछ कट जाए या कुछ जमा हो जाए, तो यहाँ पर इसको आप पहले सबसे पहले 3 बोलो और इसको 4 बोलो। देखो 3 में से 4 को कम करके देखो, 3 में से 4 को कम करो, 3 में से 4 को कम, तो फिर से लिखो 2x जमा 4y बराबर 140, 2x जमा y बराबर 95। ठीक है, कम करना है यानी वज़ा करना है। यहाँ पर जमा है तो ये वज़ा, ये भी जमा है तो ये भी वज़ा, सब अलामत बदल गई। 2x और वज़ा 2x कट गया। 4y में से 1y कम करो आप, 3y, और 140 में से 95 कम करो। ठीक है, 100 कम करेंगे तो 40 बचेगा और 5 उसे मिलाओ तो 45। ठीक है, कितना बचेगा 45।